नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई आरक्षित श्रेणी का छात्र सामान्य श्रेणी से ज्यादा अंक लाए तो क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है जो इसी बारे में है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दोस्तों, साल 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट में एक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें 2756 पदों के लिए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 की भर्ती होनी थी और परीक्षा का सवाल यह था कि लिखित परीक्षा में कुल 300 अंक और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में 100 अंक। अब देखिए आगे क्या हुआ। सामान्य श्रेणी की कट ऑफ मान लीजिए 150 अंक और शेड्यूल कास्ट एसटी ओबीसी की कट ऑफ 140 अंक, यानी आरक्षित श्रेणी के लिए कट ऑफ कम था, जो सही बात है। लेकिन समस्या ये आई, एक आरक्षित श्रेणी का छात्र 155 अंक लाता है, यानी वह सामान्य श्रेणी की कट ऑफ 150 से ऊपर है। लेकिन चूंकि उसने अपनी श्रेणी की कट ऑफ 140 के साथ आवेदन किया था, उसे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। यह कितना गलत है। इसी वजह से कई योग्य उम्मीदवार आगे नहीं बढ़ सके। इससे नाराज उम्मीदवारों ने राजस्थान हाईकोर्ट में पिटीशन डाला। उन्होंने कहा यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। समान अवसर का हक सबको है। 18 सितंबर 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से ज्यादा अंक लाते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में ही शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार को यह फैसला पसंद नहीं आया। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अब 2024 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मशीष के सामने यह मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला सही माना। कोर्ट ने कहा, अगर कोई आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार बिना किसी छूट के सामान्य श्रेणी से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे सामान्य श्रेणी में ही माना जाएगा। लेकिन सरकार ने एक तर्क दिया, इससे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को डबल बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सीधे और सीधे खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा, ओपन या सामान्य श्रेणी का मतलब ही होता है खुली। यह किसी की आरक्षित सीट नहीं है। यह किसी भी जाति, धर्म या श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं है। इसमें सिर्फ योग्यता मायने रखती है। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या आरक्षित श्रेणी का कोई भी व्यक्ति अगर सामान्य श्रेणी से बेहतर है तो क्या वह सामान्य श्रेणी में नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। कोर्ट ने पुरानी जजमेंट्स का हवाला दिया। वो कौन से जजमेंट्स थे? इंदिरा साहनी 1992 और आर.के. सब्रवाल 1995। इन फैसलों में भी कहा गया था कि आरक्षण का मतलब कम अंकों से पास होना नहीं है, बल्कि समान अवसर को देना है। यानी अगर कोई भी आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता से सामान्य श्रेणी से ऊपर आ जाता है तो उसे सामान्य श्रेणी का लाभ दिया जाना चाहिए। अब समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। एससी, एसटी, ओबीसी को अभी भी आरक्षित सीटें मिलेंगी, लेकिन अगर कोई आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से ऊपर आता है तो वह सामान्य श्रेणी में शामिल होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका आरक्षण खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि मेहनत और योग्यता को सबसे ऊपर माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 100 सामान्य पद हैं। सामान्य श्रेणी के लोगों को 60 पद और 80 एसटी ओबीसी को आरक्षित 40 पद। लेकिन अगर 80 एसटी ओबीसी का कोई 65 में से बेहतर प्रदर्शन करता है तो वह उन 60 सामान्य पदों में जाएगा और फिर बाकी 40 आरक्षित पदों में दूसरे आरक्षित श्रेणी के लोग आएंगे। इससे योग्य लोग आगे बढ़ पाएंगे। यह फैसला आखिर क्यों महत्वपूर्ण है? पहली वजह यह है कि यह मेरिट को सर्वोपरि मानता है। भारत को योग्य लोगों की यहां पर जरूरत है। और दूसरी वजह यह है कि यह संवैधानिक समानता के सिद्धांतों को मजबूत करता है। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि सबको समान अवसर मिले। और तीसरी वजह यह है कि यह आरक्षित श्रेणी के प्रतिभावान लोगों को न्याय देता है, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार मान्यता मिले।
और चौथी वजह यह है कि यह सरकारी भर्ती में ट्रांसपेरेंसी को लेकर आता है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों आरक्षण और योग्यता के बीच संतुलन को बनाता है। क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिए। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।